राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी उन्हीं पे यूज कर दी। आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि कांग्रेस तो बीजेपी से मिली हुई है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स है जो कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको बीजेपी फंडिंग करती है। ये आम आदमी पार्टी कह रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे इस पे। वही जो स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की, वही स्ट्रेटेजी राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी पे यूज कर दी। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि केजरीवाल जी और मोदी जी मिले हुए हैं। दिल्ली इलेक्शन के लिए जब राहुल गांधी जी रैली कर रहे थे, उस रैली में राहुल गांधी जी ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है, केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों सेम ही है। वो अलग बात है, जब 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ लड़ा था, तब पता नहीं क्यों उनको केजरीवाल जी मोदी जी जैसा नहीं लगे। लेकिन अब कांग्रेस ने भी ये कह दिया, डायरेक्ट हमला बोला है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, मतलब कि केजरीवाल जी मोदी जी जैसे ही है। फिर केजरीवाल जी ने इस पे बयान दिया कि मैं मेरी कंट्री को सर्व कर, मतलब कि मैं भारत के प्रति वफादार हूँ, ना कि अपनी पार्टी के प्रति। मतलब जो राहुल गांधी जी है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ वफादार है, ना कि वो हमारे देश के प्रति वफादार है। ये सीधा सीधा केजरीवाल जी का कहना था। केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि मैंने तो सिर्फ ट्वीट किया, मैंने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा भी नहीं। और बीजेपी के जो आईटी सेल की चीफ है अमित मालविया जी, और जो बीजेपी के नेता भी है, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया केजरीवाल जी पहले अपनी नई दिल्ली की सीट बचाए, फिर वो पूरी कंट्री के बारे में सोचे, पूरे देश के बारे में। अब केजरीवाल जी ने भी इसका फायदा उठाया। केजरीवाल जी ने डायरेक्टली कह दिया कि मैंने तो कांग्रेस पे वार किया था, तो बीजेपी क्यों बीच में आई? इसका मतलब कि कांग्रेस के साथ बीजेपी मिली हुई। अब आगे मैं बता दूं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, ये तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने भी पिछले जो 2 असेंबली इलेक्शन उसमें देख लिया कि वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ तो थी, लेकिन वो मैदान में थी ऐसा किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जो उपस्थिति है वो बताई ही नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कि जो कांग्रेस है वो साइलेंटली चुनाव लड़ रही थी। लेकिन ये बार कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता है, सारे के सारे नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी और साथ ही साथ में बीजेपी पे हमला हुआ। अब मैं बता दूं कि शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है नई दिल्ली सीट से केजरीवाल जी के खिलाफ। तो ये एक बहुत ही बड़ा दाव है जो कि कांग्रेस ने खेला है। अब आगे क्या होगा, अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी में प्रियंका गांधी जी भी जरूर होगी। मतलब कि प्रियंका गांधी जी हमेशा से ही जितने भी चुनाव कांग्रेस लड़ती है, वो चाहे लोकसभा का हो या स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, प्रियंका गांधी जी हमेशा पीछे रहती है। प्रियंका गांधी जी इतना लाइमलाइट में नहीं आती। प्रियंका गांधी जी पीछे से स्ट्रेटेजी तैयार करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी स्पीचेस देते हैं, प्रियंका गांधी जी भी रैली करने आती है, दिल्ली इलेक्शन हो या कोई भी, प्रियंका गांधी जी भी आई दिल्ली इलेक्शन में रैली करने। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रियंका गांधी जी की इस पूरी स्ट्रेटेजी में जरूर केंद्र में है, मतलब कि बीच में कैसे टैकल करना है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, दोनों को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज प्रियंका गांधी जी भी अच्छे से जानती है। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा कि जब हम इंडिया अलायंस में थे और लोकसभा चुनाव कांग्रेस साथ में लड़ी, तब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी उनको नहीं लगी। लेकिन अब जब दिल्ली असेंबली का इलेक्शन आता है तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई। ये डायरेक्ट आम आदमी पार्टी ने हमला किया था कांग्रेस पे। अब हमको आगे ये देखना होगा कि ये जो भी चीजें चल रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो या तो कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं आएगी, या तो कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है, मतलब कि कांग्रेस की कुछ सीटें आ सकती है। लेकिन अभी भी जो मेन फाइट है वो तो 2 पार्टियों के बीच में ही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। ये 2 पार्टियों के बीच में ही मेन फाइट है। लेकिन कांग्रेस भी इस फाइट में कूद चुकी है और कांग्रेस भी ये बताना चाहती है कि हम भी मैदान में हैं, हम भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे भी जो कैंडिडेट्स है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े नाम ये बार दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उतारे हैं। आगे हमको ये भी देखना है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो किसका वोट काटेंगे। ज्यादा चांसेस है कि वो आम आदमी पार्टी का वोट काटेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे भी हमलावर है और बीजेपी पे भी हमलावर है। साथ ही साथ में बीजेपी दर्शक बन के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई देख रही है, क्योंकि बीजेपी को तो पता है 2 अलायंस के मेंबर अगर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आते हैं, अगर वो दोनों लड़ते हैं तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी चुपचाप ये सारी चीजें देख रही है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जितना बीजेपी पे हमलावर है उतना ही एक दूसरे पर भी हमलावर है। अब आगे हमको ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी किसकी सरकार दिल्ली में बनती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।